नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। इस डर से पीछे हटा चीन। लद्दाख में पिछले 10 महीने से भारत और चीन के बीच चल रहा विवाद 9वें दौर की वार्ता के बाद सहमति से खत्म होने की ओर है। पर चीन का भारत के साथ विवाद अचानक ऐसे ही नहीं खत्म हो गया। अब इसके पीछे बहुत सी वजह सामने आई है। पहला, भारत ने चीन की सलामी फ्लाइंग रणनीति फेल कर बहुत सारी स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिससे उल्टा चीन नीचे हो गया। दूसरा, गलवान में भारतीय वीर सैनिकों ने चीन को जो जवाब दिया, उसने चीनी पीएलए के आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तीसरा, भारत का चीन की वन चाइना पॉलिसी को वापस ले लेने का डर, क्योंकि इस नीति के तहत चीन हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है और यह पॉलिसी ही दुनिया भर के देशों के साथ चीन के राजनयिक संबंधों का आधार है। और भारत के इस पॉलिसी को छोड़ने पर दुनिया भर के देशों से ही ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आ सकती थी, क्योंकि भारत ही चीन की इस पॉलिसी को सबसे पहले समर्थन देने वाला देश था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा ताइवान को लेकर जो नरम रुख था, उसने भी चीन को अंदर तक डरा दिया था। और भारत सरकार द्वारा एक ऐसे प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा था जिसमें सेना के जवानों को तिब्बत की भाषा, संस्कृति और इतिहास का अध्ययन कराना था। इसके अलावा भारत को चीन के खिलाफ मिले दुनिया भर के समर्थन ने भी चीन की नींदें उड़ा दी थी। तो भारत ने चीन को जहां सैन्य मोर्चे पर मात दी थी, वहीं कूटनीतिक, रणनीतिक एवं सामरिक मोर्चों पर भी मिली हार ने चीन को कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। भारत के यूएनएससी एवं वीटो पर चीन का बयान। चीन भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रयासों पर हमेशा ही अड़ंगा लगाता आया है, जबकि चीन के अलावा शेष अन्य 4 देश जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन भारत की सदस्यता का समर्थन करते आए हैं। इस बार भी जब भारत यूएनएससी का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना है और अगस्त माह में भारत इसकी अध्यक्षता भी करने वाला है, ऐसे में भारत की उम्मीदवारी पर पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ने कहा कि यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए जहां तक भारत की उम्मीदवारी की बात है, मैं इस मुद्दे पर चीन के रुख को दोहरा सकता हूं। चीन यूएनएससी में इस तरीके से विस्तार चाहता है कि परिषद में प्राधिकार एवं दक्षता में वृद्धि हो, विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़े और आवाज उठाने के लिए यह महत्वपूर्ण मंच मिले, ताकि छोटे और मध्यम देशों को भी परिषद के नीति निर्माण के फैसले में भागीदारी के लिए कहीं अधिक अवसर मिले। दरअसल चीन नहीं चाहता है कि उसके पड़ोसी देश भारत को यूएनएससी मेंबरशिप वीटो के साथ मिले और वह भी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को अपने हिसाब से चला सके। इसलिए हर बार वह भारत के इन प्रयासों पर अड़ंगा लगाता आया है। इंटरनेट मीडिया पर रविशंकर का बयान। भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट को लेकर ट्विटर से केंद्र सरकार बेहद नाराज है। ट्विटर ने केंद्र सरकार के आदेश का पूरी तरह से पालन करने में असमर्थता जताई थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसी बीच केंद्रीय आईटी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय संविधान सरकार एवं प्रधानमंत्री की आलोचना करने का हक देता है, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने की अनुमति नहीं देता है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि ट्विटर को भी भारतीय कानून का पालन करना होगा और देश में मौजूद व्यवस्था के हिसाब से ही कारोबार करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि कैपिटल हिल की घटना और लाल किले की घटना के लिए अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते हैं। ट्विटर द्वारा कैपिटल हिल की घटना के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का अकाउंट परमानेंट बंद कर दिया गया था, पर भारत में हिंसा के लिए वह बहाना बनाकर बचना चाहता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।